अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। ये लेसन नंबर 22 की वीडियो है। इस लेसन में हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे जिस चीज़ के बारे में आप हर रोज़ बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे है अत-तदरीब एक्सरसाइज 1, सिल बैन क़ित्अतिल असासी वल मकान अल्लज़ी तूजदु फ़ीही। मतलब आपको ये जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इन चीज़ों को आपको मैच करना है उस जगह से जहाँ पे ये चीज़ें यूजुअली पाई जाती हैं या फिर जहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है गुरफ़तुल जुलूस मतलब ड्राइंग रूम, और यहाँ पे है हम्माम मतलब हम्माम, यहाँ पे है गुरफ़तुन नौम मतलब बेडरूम, और यहाँ पे है मतबख मतलब किचन। तो ये देखिए यहाँ पे आईना है, मिरआह। तो मिरआह यूजुअली हम गुरफ़तुन नौम में रखते हैं मतलब बेडरूम में, तो उसको हम मैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सरीर है मतलब बेड, तो बेड भी आप गुरफ़तुन नौम में ही रखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे फुर्न मतलब ओवन या फिर तंदूर, तो ये पाया जाता है मतबख में मतलब किचन में। और ये है अरीका मतलब सोफ़ा या सोफ़े वाली चेयर, और ये यूजुअली आप गुरफ़तुल जुलूस में रखते हैं मतलब ड्राइंग रूम। और यहाँ पे है सज्जादा, तो सज्जादा आप गुरफ़तुल जुलूस मतलब ड्राइंग रूम में भी रखते हैं और गुरफ़तुल नौम या बेडरूम में भी रख सकते हैं, पर हम इसको गुरफ़तुल जुलूस को मैच करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सल्लाजा मतलब फ्रिज, और फ्रिज तो हम यूजुअली मतबख या फिर किचन में रखते हैं। और ये रहा सखान मतलब हीटर, और हीटर पाया जाता है हम्माम में। और फाइनली यहाँ पे सितारा है मतलब पर्दा या फिर कर्टन्स, तो कर्टन्स आप बेडरूम में भी यूज़ करते हैं, गुरफ़तुल जुलूस में भी यूज़ करते हैं, ड्राइंग रूम में। तो हम अभी के लिए इसको गुरफ़तुल जुलूस से मैच कर देते हैं। तो ये हो गई एक्सरसाइज। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली एक्सरसाइज किसी क्लासरूम सेटअप में की जाने वाली है, जहाँ पे उस्ताद या फिर टीचर कोई एक नाम बताएंगे इन पिक्चर्स में से, और स्टूडेंट यूजुअली उस पिक्चर की तरफ इशारा करते हैं। मतलब अशर इला सूरतिल्लती तस्मऊ इस्मुहा, मतलब जो आप सुन रहे हैं, इस्मुहा मतलब नाम उस चीज़ का, तस्मऊ आप सुन रहे हैं, अशर इला सूरतिल्लती मतलब आपको इशारा करना है उस पिक्चर की तरफ जिसका नाम आप सुन रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ शक्का, आप अपार्टमेंट की तरफ पॉइंट करेंगे मतलब यहाँ पे। अगर मैं कहूँ सज्जादा, तो आप कारपेट की तरफ पॉइंट करेंगे यहाँ पे। अगर मैं कहूँ सरीर, तो पलंग यहाँ पे है। और मैं कहूँ असास, तो फर्नीचर वो यहाँ पे है। मैं कुर्सी भी कह सकता हूँ, अरबी में भी कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ हई मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट की पिक्चर है। और मैं कहूँ मिरआह आईना, तो यहाँ पे है। और मैं कहूँ गुरफ़तुल जुलूस मतलब ड्राइंग रूम, तो ये ड्राइंग रूम है। मैं कहूँ गुरफ़तुन नौम मतलब बेडरूम यहाँ पे है। और यहाँ पे भी बेडरूम की पिक्चर दी हुई है, मतलब ये डुप्लीकेटेड पिक्चर्स हैं ये और ये। और अगर मैं कहूँ बाब मतलब दरवाज़ा, तो यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। और बैत कहूँ घर, ये रहा बैत। और हम्माम कहूँ, आप यहाँ पे इशारा करेंगे हम्माम की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में क्लासरूम के सेटअप में उस्ताद आपको कोई भी पिक्चर दिखाएंगे और उस पिक्चर का आपको नाम बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुलिस्मस सूरतिल्लती युशीरु इलैहल मुदर्रिस, मतलब मुदर्रिस जिस पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं उस पिक्चर का आपको नाम बताना होता है। ऑफकोर्स ये क्लासरूम सेटिंग में अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी इन सब के नाम बता दिए। तो आइए बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो हर रोज़ हम इसके बारे में बात करते हैं, मतलब दिनों के बारे में कि आज क्या दिन है, कल क्या दिन है, आप किस दिन क्या करेंगे, मतलब ये बातें तो हर रोज़ होती हैं, तो वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिए ये कैलेंडर की पिक्चर है। तो सबसे ऊपर आता है मंथ, और मुहर्रम तो आप ऑलरेडी जानते हैं।
मुहर्रम का महीना, और यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं दिन और ये नीचे दी गई हैं तारीखें। और 10 तक नंबर्स तो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए, या फिर अगर आपको सिर्फ उन वीडियोस की समरी चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको आएगी। तो यहाँ पे दिनों के नाम दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे उस दिन से जिस दिन को आप उर्दू में भी सेम ही कहते हैं, और वो है जुमा का दिन। तो जुमा को अरबी में अल जुमा कहते हैं। अल जुमा मतलब हर दिन के आगे आप अल लगा देते हैं, तो अल जुमा। और जुमा के बाद आता है हफ्ता, अस्सब्त। तो हफ्ते को अस्सब्त कहते हैं। पर इनको याद करने के लिए एक आसान तरीका है। देखिए, इतवार से हम शुरू करते हैं। इतवार के ऊपर हम 1 लगा देंगे, पीर के दिन 2, मंगल के दिन 3, चारशुम्बे के दिन 4 और जुमेरात के दिन 5। तो आपने ऑलरेडी नंबर सीखे हुए हैं। अहद कहते हैं 1 को, तो अल अहद मतलब इतवार। अल इस्नाइन कहते हैं पीर को। असुलासा कहते हैं मंगल को। और चारशुम्बा मतलब चारशुम्बा, तो उसको कहते हैं अल अरबिया। और जुमेरात तो कहते हैं अल खमीस। ये खा है, पर खा की जगह अगर आप कौफ के साथ प्रोनाउंस करेंगे अल कमीस, तो वो हो जाएगा शर्ट। मतलब अल कमीस शर्ट को कहते हैं, अल खमीस जुमेरात को कहते हैं। तो अल अहद इतवार, अल इस्नाइन पीर, अस्सुलासा मंगल, अल अरबिया चारशुम्बा, अल खमीस जुमेरात, अल जुमा जुमा, अस्सब्त हफ्ता। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह जब तक कि ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में कहा जा रहा है अकमिल अय्यामल उस्बू। उस्बू कहते हैं वीक को या एक हफ्ते को। तो यहाँ पे अस्सब्त दिया हुआ है और अल इस्नाइन दिया हुआ है और अल जुमा दिया हुआ है। हमें बीच के दिनों को यहाँ पे लिखना है। अस्सब्त हफ्ता, हफ्ते के बाद आता है अल अहद, और उसके बाद अल इस्नाइन है पीर, और अल इस्नाइन के बाद आता है अस्सुलासा। उसके बाद आता है चारशुम्बा, अल अरबिया, और उसके बाद आता है अल खमीस जुमेरात। उसके बाद आता है अल जुमा। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है रत्तिब अय्यामल उस्बू, मतलब हफ्ते के दिनों को आप तरतीब में लिखें। तो अस्सब्त है हफ्ता, उसके बाद आता है अल अहद इतवार, उसके बाद आता है अल इस्नाइन पीर, और उसके बाद आता है मंगल असुलासा, उसके बाद आता है अल अरबिया चारशुम्बा, और उसके बाद आता है अल खमीस जुमेरात, और उसके बाद आता है अल जुमा। और ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लासरूम की सेटिंग में करने वाली एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अशिर इलल यौमिल लज़ी तस्माउहु, मतलब अल यौम मतलब दिन। तो उस दिन की तरफ इशारा कीजिए जिस दिन के बारे में उस्ताद आपसे कह रहे हैं। जैसे मैं कहूँ इतवार, आप अहद की तरफ पॉइंट करेंगे। अगर मैं कहूँ जुमा, तो आप जुमा की तरफ। जुमेरात अल खमीस, अस्सब्त मतलब हफ्ता, अल इस्नाइन पीर, अल अरबिया चारशुम्बा, असुलासा मतलब मंगल, मंगल असुलासा। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कुलिल यौमल लज़ी युशीरु इलैहिल मुदर्रिस, मतलब मुदर्रिस जिस दिन के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं उसका आपको नाम बताना है आपकी ज़बान में। मतलब मैं अगर पॉइंट करूँ यहाँ पे अल खमीस, तो आप कहेंगे जुमेरात। अगर मैं कहूँ यहाँ पे असुलासा, तो आप कहेंगे मंगल। अल जुमा जुमा, अल अहद इतवार,
अल अरबिया चहरशुंबा, अल इत्नैन पीर, अस्सब्त हफ्ता। तो ये थी छोटी सी वीडियो हफ्ते के दिनों के बारे में। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कीजिए। अजुमा, अस्सब्त, अल खमीस, अल-थुलासा, मतलब इन दिनों को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। तो अगली वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमने अब तक जितने भी लेसन्स किए हुए हैं, लेसन नंबर 19, 20, 21 और ये 22, इन सारे लेसन्स में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, इंशाल्लाह हम उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर पहुँचाइए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।